बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। नाजरीन, दौरान न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ हुई है, 4-1 से हमें किसका सामना करना पड़ा है। अब ओडी सीरीज़ में वाइट वॉच का सामना करना पड़ा है। इस बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान टीम का फ्यूचर क्या और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या होने वाला है। क्या आकिब जैद साहब को फारिग किया जा रहा है या जो हमारे दूसरा कोचिंग स्टाफ है उनको भी फारिग किया जा रहा है। कुछ सर्जरी होगी या नहीं होगी या इसी तरह ही चलता रहेगा, हम हारते रहेंगे लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी इस तरह ही चलता रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यही प्लेयर्स आते रहेंगे, यही प्लेयर बाहर होंगे, यही प्लेयर दोबारा अंदर आएंगे। क्या डोमेस्टिक में जो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम जानेंगे अपने कुलीग मोहम्मद वलीद खान से। वलीद, सबसे पहले तो मैं आपसे जानूंगा, मोहम्मद रिजवान ने जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ बातें की हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, टीम वगैरह पीछे से ही बन के आती है, ये बात जिसके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे हकीकत में मबनी थी कि टीम सारी पीछे से बन के आ रही है, मोहम्मद रिजवान के हाथ में कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जली, बहुत शुक्रिया और आपने बड़ा लंबा और तफसीली इंट्रो के बाद एक अच्छा सवाल भी कर दिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में माजी में भी ये चीज़ें रवायत बनती रही हैं कि मजबूत कप्तान। जब मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया था तो तब भी मैंने आपसे यही बात की थी कि मोहम्मद रिजवान तब मजबूत कप्तान होंगे जब मोहम्मद रिजवान फैसले खुद करेंगे। जी, आपने देखा होगा, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, आपने देखा होगा कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के अभी तक के कामयाब तरीन कप्तान है जी। और जब सरफराज अहमद की कश्ती डूबना शुरू हुई तब वो वक्त आ गया था जब सरफराज अहमद के हाथ से फैसले ले लिए गए थे। फैसले पीछे बैठ के कुछ डुगडुगी हिलाने वाले लोग करते थे और वो सरफराज अहमद को ले डूबे। अब वक्त है मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान इस वक्त स्ट्रॉन्ग कप्तान एज अ प्लेयर जरूर हैं कि उनको प्लेयर सपोर्ट हासिल है, उनकी किसी से लड़ाई नहीं है, बिल्कुल वो बड़े कैजुअल हैं हर लड़के के साथ और बड़ी दोस्ती यारी वाला माहौल है उनका। और जैसे थोड़ा सा हटूंगा मैं अपने स्टेटमेंट से, जैसे हमारी सियासत में एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग वज़ीर-ए-आज़म नहीं आने देते, उसी तरह से हमारी क्रिकेट में भी एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग कप्तान नहीं आने देते। तो वो एस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना, उसने पकड़ के मोहम्मद रिजवान की जो जड़ें हैं ना वो अपने हाथ में ले ली। अब मोहम्मद रिजवान ना टीम बना सकते हैं ना मोहम्मद रिजवान T20 के कप्तान है। जी, आप ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद रिजवान को एक हफ्ते में आपने T20 के कप्तानी से हटा दिया, एक सीरीज के बाद आपने हटा दिया? कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी? तब भी आकिब जवेद ही थे, तब भी वही मैनेजमेंट थी। तो मोहम्मद रिजवान को हटाने की वजह क्या? आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी जो है क्रिकेट पे बड़ा अबूर रखते हैं, तो इस चीज के आपके भी सवाल आया होगा माइंड में कि यार मोहम्मद रिजवान को क्यों हटाया? परफॉर्मेंस तो अच्छा वलीद, मुझे ये लगता है आपने कहा मोहम्मद रिजवान को क्यों उठाया, इसके साथ अगर हम बाबर आवाज़ तो उनको भी ऐड कर दें कि आकिब जैद साहब की गुड बुक में ये दोनों खिलाड़ी नहीं आ रहे और फ्यूचर में ऐसे ही लग रहा है अगर आकिब जैद साहब कोच रहे तो T20 में वो नहीं समझते कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की स्पेस बनती है। सर, ये आकिब जवेद का मामला नहीं है, ये 1x बेट का मामला है, ये मॉल्ट बेट का मामला है। मैं आपको बता देता हूँ, आजकल एक टीवी, आजकल एक टीवी की वजह से अब T20 में अपने खिलाड़ियों को बाहर कर देंगे। सर, आजकल एक टीवी चैनल के ऊपर खिलाड़ियों को स्ट्राइक रेट क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है? सर सुन तो लें सर, आजकल एक टीवी चैनल के ऊपर ना हमारे बोर्ड के एक ओहदेदार हैं, उनका एक टीवी चैनल है जी, उस टीवी चैनल के ऊपर ना इन दोनों के एड्स चल रहे हैं, तो उन एड्स पे कोई नोटिस हुआ नहीं हुआ? तो आपको लगता है कि आप देखें सिर्फ T20 में इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर करवाया है, ओडीआई में नहीं करवा सकती, टेस्ट में नहीं करवा सकती? आप बताएं दुनिया में कौन सी लीग है जो 50 ओवर की हो रही है? लीग की बात नहीं है, स्पॉन्सर मैं एक बात बता रहा हूं ना, स्पॉन्सरशिप तो आती यार, है, आप वनडे में नहीं आती, आप चीज देखें ना कि ऐसी कौन सी चीज है, आप लीग बता दें मुझे जो 50 ओवर की है। मैं लीग की बात नहीं कर रहा, मैं एक आपको जनरल चीज बता रहा हूं ना, आप देखें। अच्छा मेरी बात सुनिए, अभी लीग हो रही है PSL के अंदर, PSL हो रही है, 1x bet स्पॉन्सर कर रहा है इसके अंदर। अभी तक तो स्पॉन्सरशिप में 1x bet का नाम नहीं है ना, लेकिन अगर PSL से बाहर निकलवा दें, देखें अगर ये भी PSL के स्पॉन्सर्स किसी को नहीं पता, अगर कहीं पाकिस्तान सुपर लीग के स्पॉन्सर जब सामने आएंगे, उन स्पॉन्सर्स के अंदर से आपको कुछ ऐसे नाम भी नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं मैच होते होंगे पीछे से, ये आपको भी पता है। नाम कुछ और होता है, पीछे कुछ और चल रहा होता है, ये माजी में भी हमने देखा है, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया हुआ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया हुआ है, तो अभी तक उस एक्शन का एक क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इसी सारे प्रोसेस का। बिल्कुल ठीक है, वो नाम नहीं लेना चाह रहा उस चीज का, उस सारे प्रोसेस का आपका इसी क्रिकेट पे होता है। अच्छा, और आपने नौजवान, आपने, मैं उस तरफ आऊंगा, आपने नौजवान टीम भेजी,
खुदा ना खास्ता अगर आपका एक भी नौजवान स्किप हो जाता उस साइड की तरफ, तो क्या आप एक और मोहम्मद आमिर देखते? वलीद मेरी बात सुनिए, ये ठीक है। नौजवान खिलाड़ी जो गए हैं ये बच्चे तो नहीं ना है सर, ये बच्चे ही हैं, ये बच्चे ही हैं मेरी जान। आप देखें जो एक सीरीज जीतने के बाद, सुन लेना, जो एक सीरीज जीतने के बाद प्रोटोकॉल में घर जा रहे हैं, अपनी शर्टें पेश कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। देखिए अब देखिए मोहम्मद आमिर ने हरकत की, सलमान भट्ट ने की, मोहम्मद आसिफ ने की, उन सबको पता था, जानबूझ के उन्हें हरकत की, उन्होंने बाद में माना भी। तो अगर कोई खिलाड़ी स्किप हो जाता या करता तो उसने भी जानबूझ के हरकत करनी थी, सब चीजों का पता होने के बावजूद। अगर वो करते तो इसकी सजा वो भुगत सकते। तो इसके ऊपर हम नहीं जाते, हम आते हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान टीम का? आकिब जो सब फारिग हो रहे हैं, अजहर महमूद साहब फारिग हो रहे हैं, यही रहेंगे, यही प्लेयर पाकिस्तान टीम में आएंगे, यही प्लेयर बाहर होंगे, या कुछ सर्जरी के चांसेस है? मोहसिन नकवी साहब काफी टाइम से ना चुप है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, वो कोई बात नहीं कर रहे। तो अगर वो बात करेंगे तो कुछ तहलका मचाने वाली बात करेंगे, इसी तरह ही वो चलता रहेगा जिस तरह चलता आ रहा है। सर, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में ना 3 से 4 इवेंट्स चल रहे हैं। एक पीएसएल चल रहा है, एक आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर चल रहा है, ठीक है। लेकिन चेयरमैन साहब वुमेन्स क्वालिफायर पे भी मुझे नजर नहीं आ रहे अभी तक, ठीक है। आपने वुमेन्स कैंप देखा, उस पर एक दिन आए, वो भी उनकी कोई जाती एक मसरूफियत थी, तो वो उस वजह से उस जगह गए, तो उन्होंने उसी टाइम मुलाकात वगैरह कर ली प्लेयर्स के साथ। तो चेयरमैन साहब अभी क्रिकेट से आउट हैं। और कल एक फेक न्यूज भी चली है, आपको पता? जी ट्विटर के ऊपर फेक न्यूज ये चली है कि चेयरमैन साहब रिजाइन दे रहे हैं, ठीक है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट रखा, ठीक है। चेयरमैन साहब रिजाइन क्यों देंगे यार? वो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, वो कैसे रिजाइन दे सकते हैं? हम उनके पास एक और ओहदा आगे, एंजॉय करेंगे। अब क्रिकेट की बात करें ना, चेयरमैन साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर किया बेस्ट, चेयरमैन साहब ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी करवाई बेस्ट, आईसीसी के इवेंट्स आए बेस्ट, परफेक्ट। लेकिन चेयरमैन साहब के दौर में क्रिकेट तबाह हो गई अनफॉर्चुनेटली। जब क्रिकेट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं रहेगा, फिर वो पीएचएफ बन जाएगा। जैसे हॉकी फेडरेशन चल रही है, जिस तरह पीएफएफ चल रहा है कि कमेटियों के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि जी आज इलेक्शन है कमेटियों के। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है और इस इदारे को हेड हाई रहना चाहिए हमेशा, और जब हेड हाई होगा तो वो क्रिकेट से होगा। आपने एक और चीज देखी होगी कि पाकिस्तान सुपर लीग की ना हाइप नहीं है, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक फ्रेंचाइज कर रही है लाहौर कलंदर, मुझे नहीं लग रहा इसके अलावा कोई। लाहौर कलंदर भी नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रही हैं। कोई इवेंट नहीं सर, आप देखें पिंडी में भी इवेंट्स हो रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी करवा रही है, पेशावर जल्दी भी करवा रही है। लाहौर कलंदर की एक रवायत रही है कि वो कॉन्सर्ट्स वगैरह करवाते हैं। उन्होंने पहले भी पिछली दफा भी एक कॉन्सर्ट करवाया था अलहमरा में, इस दफा उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे करवाया। तो एक हाइप बनी, लेकिन उस तरह आपने देखा मीडिया हाइप नहीं बनी जिस तरह बननी चाहिए थी। आपके स्टार क्रिकेटर्स हैं, उस तरह वो माहौल नहीं बना। उसकी रीजन ये पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान टीम में जब लड़ाई हो रही है ना, तो जब लड़ाई हो रही है तो फिर प्लेयर्स के अंदर माहौल खराब हुआ होता है। आपने मुझे नहीं बुलाना, मैंने आपको नहीं बुलाना। राना फहीम अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बयान बड़ा अहम था। आपको पता होगा 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, दोनों ने मास्टरपीस किया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जब ये नौबत आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि प्लेयर स्ट्रांग हो गए हैं। अच्छा वलीद, राना फहीम अशरफ की आपने बात की, राना फहीम अशरफ ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हर प्लेयर अपने लिए खेलता है, अपने लिए ना खेलें, टीम के लिए खेलें। अगर को साफी वहां पे राना फहीम अशरफ साहब से ये भी सवाल तो कर सकता था कि राना साहब आपकी सिलेक्शन किस वजह से हुई है, आपने कौन सा डोमेस्टिक में जाकर परफॉर्म किया, तो राना साहब क्या जवाब देते? अभी आपने ऑफ द रिकॉर्ड ना बड़ी खूबसूरत बात की थी कि रन्स बोलते हैं। राना साहब ने 73 बोर्ड पे लगाया हुआ था। राना साहब ने अच्छी बॉलिंग की हुई थी लाइन लेंथ पे, ठीक है। राना साहब पहला मैच खेले थे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, ठीक है। उसके बाद राना साहब ने अगला मैच भी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेला। बॉलिंग बेहतर रही, बैटिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेट रहे कि आप 2 मैचेस की अगर कारकर्दगी देखें तो 2 मैचेस में बाबर आजम लीडिंग रन स्कोरर है, ठीक है, तीनों मैचेस। अच्छा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बाबर आजम का आपने कहा जी लीडिंग रन स्कोरर है। बाबर आजम का उस स्कोर का हमने क्या करना है? हमने 4 डालना, 250 कर, आपकी टीम हारी हुई है, 50 करके आप आउट हो रहे हैं। आप कभी भी, ये मुझे नहीं याद, वैसे 2-3 साल के अंदर बाबर आजम ने 100 किया हो, पाकिस्तान की टीम मैच। अली ये बड़ा कॉमन सवाल है, नहीं ये बड़ा कॉमन सवाल है। हर बंदा कहता है बाबर मैच विनर नहीं है, तो यार बाकी 10 बंदे क्या करने इस बात पे आप एग्री करें ना, फिर बाबर आजम मैच विनर प्लेयर नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, बाबर सुने ना, बाबर आजम अकेला रन करता है, बाकी नहीं करते। अच्छा आप क्रिकेटर है ना, आप क्रिकेटर भी हैं, आप बताएं क्रिकेट पार्टनरशिप से चलती है या एक एंड से चलती है? एक एंड से भी चलती है, क्यों चलती है? एबी डिविलियर मैच नहीं जितवाता रहा, विराट कोहली अच्छा हमेशा एक एंड से चलती है, स्टीव स्मिथ मैच सारे मैचेस एक एंड से चलते हैं। कभी ना कभी तो जितवाया, एक आधा मैच होता है सिंगल एंड से चल रहा हो। ने कब मैच जितवाया? लास्ट मैच, आधा मैच होता है सिंगल। आप इस बात का जवाब दे देना, ठीक है। बाबर आजम ने लास्ट मैच कब जितवाया था, मुझे आप बता। सर बाबर आजम ने मैच जितवाया नहीं, बाबर आजम की कंट्रीब्यूशन तो है ना।
हमने 50 का क्या करना है वैसे? यार 50 का आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल आप पूछना चाहूंगा, वली टाइम कम है। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को आप किस तरह देख रहे हैं? 3 वनडे मैचेस, तीनों वनडे मैचेस हम वन साइडेड हारे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान को T20 में जिस तरह हमने कप्तानी से हटाया, कोई सोच नहीं सकता था, ओडीआई के अंदर भी इस तरह पॉसिबल है? सर देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना अगले ही लम्हे कप्तान बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कप्तान की परफॉर्मेंस हो ना हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। आप सरफराज अहमद को देख लें, उनकी विनिंग रेशियो बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल ऐसे ही फिर है। आप पाकिस्तान एक सीरीज में बुरा किया और एक उन्होंने से बुरा किया। फिर बाबर आजम को देख लो, उनकी विनिंग रेशियो भी बेहतर थी, उसके बाद हटाया, फिर वापस लगाया, फिर बहुत ही बुरी होगी, ठीक है। शाहीन अफरीदी को देखें जी, कुछ भी नहीं मिला, बेचारे को हटा दिया। मोहम्मद रिजवान को देख लें, उसके बाद वुमेन्स में चले जाएं, सना मीर को देख लें, बिस्मा को देख लें, निदा को देख लें, ठीक है। तो आपका क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो दिन बदलता है तो कप्तान बदल जाता है। सो कप्तान की परफॉर्मेंस पे आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है ना, तो आपका वो मैटर नहीं करेगा। वो आप कहेंगे कि ठीक है जी, चेयरमैन साहब या बाकी जो लोग हैं उनको नहीं पसंद। शायद मोहम्मद रिजवान को सख्ती झेलनी पड़े। जिस सवाल का जवाब उन्होंने दिया वो बहुत सख्त सवाल था, बहुत सख्त उन्होंने लहजा इस्तेमाल कर लिया, उसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एक ट्वीट नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बयान है, इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के, तो बड़ा सख्त बयान था। बहुत से लोगों के लिए उसमें जवाब भी है, बहुत से लोगों के लिए उसमें सबक भी है। अगर सीख जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट तर जाएगी, अगर ना सीखेंगे तो फिर रस्साकशी चलती रहेगी और पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हॉकी जैसा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वलीद, आपने सही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी हाल हॉकी वाला हो जाएगा। अगर मैं ये बात कहूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का वो हाल हो चुका है तो गलत नहीं होगा। अगर आज आप क्रिकेट में से पैसा निकाल लें तो हॉकी वाली आपका हाल है, स्क्वाश वाली आपका हाल है। हॉकी के ऊपर अगर हम बात कर लें तो हॉकी तो बगैर पैसों के भी कुछ ना कुछ कहीं जीत रही है, हम पैसों के साथ भी क्रिकेट में कुछ नहीं जीत रहे। यही हाल रहा तो जो हाल हमारा पाकिस्तान वुमेन का हुआ है कि हम क्वालिफाई राउंड खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड खेलेगी। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।